गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू दिस अमेजिंग सेशन ऑफ साइंस। एंड आज हम पढ़ने वाले हैं एक्सप्लोरिंग सब्सटेंसेस, एसिडिक, बेसिक एंड न्यूट्रल, क्लास 7th का चैप्टर 2। बड़ा ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है, बड़ा ही छोटा एंड इजी चैप्टर है। आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम जानेंगे कि स्टोरी के बारे में, जो कि सेलिब्रेट हो रही है एक स्कूल के अंदर, जहाँ पर नेशनल साइंस डे सेलिब्रेट किया जा रहा है। नेशनल साइंस डे में क्या हो रहा है, आइए देखते हैं। यहाँ पे 28 फरवरी को एक स्कूल में नेशनल साइंस डे सेलिब्रेट किया जा रहा है, जहाँ पर एक वॉलेंटियर ने एक पेपर, एक ब्लैंक शीट पर एक मैजिकल लिक्विड स्प्रे किया। वो मैजिकल लिक्विड स्प्रे करते ही उस पेपर पर कुछ हिडन वर्ड्स रिवील होने लगे, जिससे अश्विन और खेतरी एकदम से खुश हो गए, अमेज हो गए। अब वो क्या वर्ड्स थे, वेलकम टू दिस अमेजिंग वर्ल्ड ऑफ साइंस। आइए देखते हैं कि ये रिवील कैसे हुए और एक ब्लैंक शीट पे जहाँ पे कुछ नहीं लिखा था, वहाँ पर ये चीज़ कैसे लिख के आई। सबसे पहले हम जानेंगे इंडिकेटर्स के बारे में। इंडिकेटर्स क्या होते हैं? तो इंडिकेटर एक टूल है, स्पेशल टूल है, जो हेल्प करता है हमको किसी भी सब्सटेंस का नेचर जानने के लिए। वो क्या करता है, वो अपना कलर या फिर अपनी स्मेल चेंज कर लेता है, जैसे हम उसको किसी डिफरेंट सब्सटेंस, एसिड, बेसिक में मिक्स करते हैं। ठीक है, अब ये इंडिकेटर नेचुरल भी हो सकते हैं, सिंथेटिक भी हो सकते हैं। अगर हम बात करें नेचुरल इंडिकेटर्स की, तो नेचुरल इंडिकेटर जो है काफ़ी सारे प्लांट्स से भी आते हैं एंड कुछ नेचुरल मटेरियल से भी आते हैं। अगर हम यहाँ पे बात करें, एक नेचुरल इंडिकेटर है जिसको हम बोलते हैं लिटमस। तो जो लिटमस है, यहाँ पे आप देख सकते हो, जो लिटमस है वो कहाँ से आता है, वो एल्गी से आता है, जो कि रॉक और ट्री पर रहते हैं। तो लिटमस जो है एक लीचिन नामक ऑर्गेनिज्म से आता है। लीचिन्स एक ऑर्गेनिज्म है जो सिम्बायोटिक रिलेशनशिप से बनता है। किसकी? फंगस एंड एल्गा। फंगस और एल्गा या फिर काइनोबैक्टीरिया के सिम्बायोटिक रिलेशनशिप से ये जो है लीचिन्स बनता है। देन इस लीचिन से लिटमस बनाया जाता है। ठीक है, अब चलते हैं वापस। अब ये जो इंडिकेटर्स है, ये किस काम में आते हैं? ये इंडिकेटर्स हमें हेल्प करते हैं सब्सटेंस की एसिडिक, बेसिक और न्यूट्रल नेचर जानने में, कि सब्सटेंस एसिडिक है, कि सब्सटेंस बेसिक है, या फिर सब्सटेंस न्यूट्रल है। ठीक है, अब लिटमस जो है, पता चल गया आपको कि वो लीचिन से आता है। ठीक है, जो कि सिम्बायोटिक रिलेशनशिप से बनता है फंगस और काइनोबैक्टीरिया से। अब हम ये भी जान लेते हैं कि कुछ सिंथेटिक इंडिकेटर्स भी होते हैं। ये तो हो गया लिटमस जो है हमारा, ये तो हमारा नेचुरल इंडिकेटर हो गया। ठीक है, अब कुछ सिंथेटिक इंडिकेटर्स भी होते हैं, जैसे फेनोप्थिलीन एंड मेथिल ऑरेंज। तो ये कुछ सिंथेटिक जो आपके इंडिकेटर्स हो गए। ठीक है, अब इसी के साथ साथ ये वर्क कैसे करते हैं, लिटमस कैसे वर्क करता है। बेसिकली सिंथेटिक हमें नहीं पढ़ना अभी, ये हमारे कोर्स में नहीं है। अब हम पढ़ते हैं लिटमस कैसे वर्क करता है। तो लिटमस जो है ब्लू लिटमस जो है रेड लिटमस में कन्वर्ट हो जाता है, अगर हम उसको एसिड में भिगो देते हैं, या फिर एसिड की कुछ ड्रॉप्स ब्लू लिटमस में डाल देते हैं, तो वो रेड हो जाता है। सेम फॉर रेड लिटमस। अगर रेड लिटमस है, एक रेड लिटमस पेपर आता है, ब्लू लिटमस पेपर आते हैं, अगर हम उनके ऊपर जो है डालेंगे बेस यानी कि सोप, तो उसका कलर क्या हो जाएगा, ब्लू हो जाएगा। सेम फॉर न्यूट्रल। अगर न्यूट्रल में आप कोई भी न्यूट्रल सब्सटेंस है, जैसे कि वाटर, अगर आप वाटर को डालोगे किसी के भी ऊपर, चाहे वो ब्लू लिटमस हो चाहे वो रेड लिटमस हो, कोई फ़र्क नहीं आएगा कलर के अंदर, बिकॉज वो न्यूट्रल है। ठीक है, तो नो चेंज इन कलर। ठीक, एग्जाम्पल देख लेते हैं एसिडिक चीज़ें। एसिडिक में क्या हुआ, जैसे आपने एसिडिक चीज़ है, जैसे कि लेमन जूस आपने ब्लू लिटमस पेपर के ऊपर डाला, तो ब्लू लिटमस पेपर क्या हुआ, रेड लिटमस पेपर में कन्वर्ट हो गया। ठीक है, ऐसी फॉर बेस। अगर आप बेस है आपके पास, जैसे कि सोप एक बेस है एंड बेकिंग सोडा भी एक बेस है, एंड आप बेकिंग सोडा और सोप को अगर आप रेड लिटमस पेपर के ऊपर डालते हो, तो रेड लिटमस पेपर ब्लू लिटमस पेपर में कन्वर्ट हो जाता है। कैसे हो जाता है, जैसे आप डालोगे तो वहाँ पे इफेक्ट करेगा उसके केमिकल प्रॉपर्टीज़ को, एंड देन कलर चेंज हो जाता है। अगर न्यूट्रल चीज़ों की बात करें, तो न्यूट्रल चीज़ों में वाटर आता है एंड शुगर सॉल्यूशन आता है, ये न्यूट्रल है। अगर आप उनको किसी पर भी डालोगे, चाहे आप ब्लू लिटमस पर डालो चाहे आप रेड लिटमस पर डालो, नो चेंज इन कलर। ठीक है, ये हो गया हमारा लिटमस। अब चलते हैं आगे।
रेड रोज एज एन इंडिकेटर। अब रेड रोज है हमारा, जिसको हम गुलाब का फूल बोलते हैं, वो भी एक इंडिकेटर है। कैसे इंडिकेटर है? आपको क्या करना है, फ्रेश रोज पेटल्स को लेना है और उनको क्रश कर लेना है। उनको क्रश करके एक गर्म पानी के बाउल में सोक कर देना है, भिगो कर रख देना है। उसके बाद आपको उसको फिल्टर करना है। फिल्टर करने के बाद आपको एक रेड कलर का लिक्विड मिल जाएगा, जिसको हम बोलते हैं रेड रोज वाटर। उस रेड रोज वाटर में अगर आप एसिडिक चीज़ें मिलाओगे तो उसका कलर क्या होगा, उसका कलर चेंज हो जाएगा डार्क पिंक कलर में। ठीक है, ऐसे ही आप अगर बेसिक रिएक्शन करोगे, यानी कि उसी सेम वाटर में जो कि रेड रोज वाटर है, उसमें आप बेसिक सब्सटेंस सोप मिलाओगे तो उसका कलर समथिंग शेड ऑफ ग्रीन हो जाएगा। ठीक है, तो रेड रोज भी एक इंडिकेटर है, या आप एक्टिविटी कर सकते हो घर पे। ठीक है, आइए आगे देखते हैं। टर्मरिक एज एन इंडिकेटर। टर्मरिक कैसा इंडिकेटर हो सकता है? टर्मरिक भी एक इंडिकेटर है, एंड ये भी आप घर पे बना सकते हो। कैसे बनाना है? टर्मरिक पाउडर लेना है और उसको आपको वाटर में मिक्स करना है। देन उसका एक फाइन पेस्ट बना लेना है। देन उस पेस्ट को फिल्टर पेपर के ऊपर स्प्रेड कर देना है कुछ इस तरीके से, एंड देन उसकी येलो स्ट्रिप्स काट लेनी है। काटने के बाद आपके पास येलो कलर की स्ट्रिप्स रेडी हैं। अब ये स्ट्रिप्स क्या करेंगी, ये इंडिकेट करेंगे कि सब्सटेंस बेसिक है। ठीक है, अगर आप इस पर सोप डालोगे, सोप बेसिक होता है नेचर में, अगर आप सोप डालोगे इसके ऊपर तो इसका कलर कुछ समथिंग रेडिश हो जाएगा। यहाँ पे आप देख सकते हो रेड कलर हो रहा है यहाँ पे। ठीक, अगर आप सोप डालोगे तो उसका कलर समथिंग रेड हो जाएगा। अगर आप इस पर एसिडिक चीज़ें डालोगे, जैसे कि सिट्रिक एसिड, जैसे कि लेमन, ठीक है, तो जैसे आप लेमन इस पर डालोगे तो इसका कलर जो है वो चेंज नहीं होगा, बिकॉज टर्मरिक ओनली बेस को इंडिकेट करता है, ना कि एसिडिक चीज़ों को। अगर हम डेली लाइफ के एग्जांपल के लिए देखें, जो हमारी शर्ट होती है, अगर उस पर हल्दी का दाग लग जाए, अगर हमारी शर्ट पे हल्दी का दाग लग जाए तो क्या होता है, वो रेड कलर में कन्वर्ट हो जाता है जब हम उस पर सोप लगाते हैं। क्यों हो जाता है? क्योंकि सोप एक बेस है, हल्दी एक एसिडिक मान लेते हैं। ठीक है, अब जैसे हम उस पर रब करते हैं सोप हल्दी के ऊपर, तो हल्दी एक इंडिकेटर है, और इंडिकेटर के ऊपर जैसे ही बेस रब किया हमने तो उसका कलर चेंज हो गया। ठीक है, तो इसलिए आपका टी शर्ट या फिर शर्ट का कलर चेंज हो जाता है। अब हल्दी को, टर्मरिक को एक गोल्डन स्पाइस बोलते हैं। क्यों बोलते हैं? क्योंकि 100+ बेनिफिट्स हैं उसके, हेल्थ बेनिफिट्स हैं उसके। रिसर्च में, स्टडीज़ में पाया गया है टर्मरिक पोटेंशियल हेल्थ प्रॉपर्टीज़, उस पे के पास काफ़ी ज़्यादा हेल्थ की प्रॉपर्टीज़ होती हैं जो कि हमें हेल्प करती हैं, और उसका यूज आयुर्वेदिक मेडिसिन के रूप में किया जा रहा है थाउजेंड्स ऑफ ईयर से। यानी कि भगवान के टाइम से उसका यूज़ मेडिसिन में किया जा रहा है, आयुर्वेदिक मेडिसिन में किया जा रहा है। ठीक है, अब नेक्स्ट 3% करक्यूमिन कंटेंट। ये जो करक्यूमिन कंटेंट होता है ये एंटीसेप्टिक होता है और ये हीलिंग को प्रमोट करता है। इसलिए हल्दी को जब चोट लग जाती है तो उसके ऊपर लगाया जाता है, जिससे इसका कलर जो है, इसका गोल्डन कलर है, और जो उसकी प्रॉपर्टीज़ है, करक्यूमिन प्रॉपर्टीज़ है, वो हीलिंग को प्रमोट करती हैं। ठीक है, नेक्स्ट है ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर्स। ये कुछ अलग टाइप के इंडिकेटर्स होते हैं। पहले हमने जो इंडिकेटर पढ़े थे वो क्या करते थे, वो अपना कलर चेंज कर लेते थे, रेड टू ब्लू एंड ब्लू टू रेड। बट अब जो हम पढ़ रहे हैं ये कलर चेंज नहीं करते हैं, ये स्मेल चेंज करते हैं। जैसे ही हम ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर के कांटेक्ट में एसिडिक या फिर बेसिक सब्सटेंस लाते हैं तो ये क्या करते हैं, अपनी स्मेल चेंज कर लेते हैं। अगर एग्जांपल के लिए ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर में अनियन भी आता है। अगर आप अनियन को स्लाइस करके उसका जूस निकाल के एक क्लॉथ में भिगोगे, देन उस क्लॉथ को टर्माइंड वाटर में डालोगे, टर्माइंड वाटर या फिर बेकिंग सोडा सॉल्यूशन में डालोगे, तो जो ऑनियन की स्मेल आ रही थी उस कपड़े में से, उस जूस में भिगोए हुए कपड़े में से, वो स्मेल चली जाएगी। वो अपनी स्मेल खो देता है, ऑनियन अपनी स्मेल खो देता है। ठीक है, क्योंकि टर्माइंड वाटर और बेकिंग सोडा वाटर जो है एक तरीके के बेस है। ठीक है, आई आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट है नेचुरल इंडिकेटर्स, कुछ और हैं, जैसे कि बीटरूट। बीटरूट जो है वो अपना कलर चेंज कर लेता है। कैसे करता है? बीटरूट में देखिए क्या होता है,
ये तो आपको डायरेक्टली बता रहे थे कि ये एसिडिक है या फिर बेसिक है, बट बीटरूट ऐसा नहीं करता है। बीटरूट लेवल बताता है कि कितना एसिडिक है। अगर इसका एसिडिक वैल्यू pH 2 है, जो कि सिट्रिक एसिड की होती है, तो ये कलर थोड़ा लाइटिश रेड कर लेगा। अगर सिट्रिक एसिड की जगह अपन विनेगर डालेंगे जिसकी pH वैल्यू 4 है, तो एकदम रेड कलर कर लेगा। देन अगर हम इसमें बेकिंग सोडा डालेंगे जिसकी pH वैल्यू 9 है, तो ये डार्क रेड कलर में हो जाएगा। एंड अगर हम इसमें ड्रेन क्लीनर, जो कि होता है हमारा जो हम वो साफ करते हैं सिंक वगैरह, ड्रेन क्लीनर होता है, उसको अपन डालेंगे तो ये इसका कलर एकदम उड़ जाएगा, एकदम येलो कलर में आ जाएगा ये, ठीक है। सेम है कैबेज के लिए। पर्पल कैबेज आपने देखी होगी, नहीं देखी होगी तो इस इमेज में देख लो। पर्पल कैबेज का अगर हम जूस निकाल के उसमें हम एसिडिक बेसिक मिलाएंगे तो वो भी इंडिकेट करता है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। सेम pH वैल्यू की मदद से कि कितनी pH वैल्यू 4, 5, 6, तो अलग अलग कलर चेंज कर लेता है। नेक्स्ट है हाइड्रिगिया प्लांट। हाइड्रिगिया प्लांट क्या होता है? ये ब्लू फ्लावर प्रोड्यूस करता है एसिडिक सॉइल में। जी हाँ, सॉइल के भी नेचर होता है, सॉइल में भी नेचर होता है एसिडिक बेसिक। सॉइल भी एसिडिक भी होती है, सॉइल बेसिक भी होती है। अगर सॉइल एसिडिक है तो ये ब्लू कलर के फ्लावर्स प्रोड्यूस करेगा, अगर सॉइल बेसिक है तो ये पिंक और रेड कलर के फ्लावर प्रोड्यूस करेगा, ठीक है। नेक्स्ट है एक साइंटिस्ट जो कि आचार्य प्रफुल्ल चंद्र राय। ये एक बड़े ही महान साइंटिस्ट हैं, इंडियन केमिस्ट्री का फादर बताया गया है, ठीक है। इन्होंने अपनी केमिस्ट्री की जो पढ़ाई है या फिर डॉक्टरेट है जो यूके में करी है, और ये फिर वापस इंडिया आ गए हैं। इनने फर्स्ट फार्मास्यूटिकल जो है कंपनी स्टार्ट की थी 1901 में। 1901 में अपनी अपनी कंपनी स्टार्ट किया। अभी ये फार्मास्यूटिकल कंपनी क्या होता है आइए देखते हैं। फार्मास्यूटिकल कंपनी वो कंपनी होती है जो डेवलप और मैन्युफैक्चर करती है ड्रग्स को। वैसे वाले ड्रग्स नहीं, जो ड्रग्स हम मेडिसिन्स में आते हैं, जो मेडिसिन्स में यूज़ होते हैं। जैसे कि पैरासीटामोल एक ड्रग है, तो वो पैरासीटामोल हम सिर दर्द के लिए यूज़ करते हैं। तो इन्होंने कंपनी ओपन करी जो ड्रग्स को मैन्युफैक्चर कर रही थी और मेडिसिन्स बना रही थी। हम फार्मेसी बोलते हैं ना, फार्मेसी मेडिकल स्टोर, ऐसे ही सेम फार्मास्यूटिकल कंपनी मेडिसिन्स और ड्रग्स बनाती है, ठीक है। इनका एक मेजर रोल रहा है एजुकेशन रिफॉर्म करने में। जब ब्रिटिश एरा था, जब ब्रिटिश टाइम था, तो ब्रिटिशों ने क्या किया था, हर जगह इंग्लिश टीचिंग कर दी थी, सब इंग्लिश पढ़ा रहे थे, पूरे में इंग्लिश लैंग्वेज चल रही थी। तो इन्होंने उसके ऊपर आवाज़ उठाई और उन्होंने बोला कि ये गलत है, सबको अपनी मदर टंग में सीखना चाहिए, जिससे वो अच्छी अंडरस्टैंडिंग के साथ ईजियर और मीनिंगफुल वे में पढ़ सकेंगे। बिकॉज मदर टंग सबको अच्छे से आती है, समझ रहे ना, मदर टंग लाइक अपनी हिंदी है, सो वी नो हिंदी बेटर। अब जिसकी मराठी है, जिसकी बंगाली है, वो अपनी मदर टंग में पढ़े, तो इन्होंने उसको सपोर्ट किया, ओके। नेक्स्ट है, अगर हम बेसिक सब्सटेंसेस को एसिडिक सब्सटेंस में मिलाएंगे या फिर एसिडिक सब्सटेंस को बेसिक सब्सटेंस में मिलाएंगे तो क्या होगा। तो अगर हम लेमन जूस जो कि एक एसिड है उसको ब्लू लिटमस सॉल्यूशन में डालेंगे तो ब्लू लिटमस सॉल्यूशन रेड में कन्वर्ट हो जाएगा। अगर हम सेम सॉल्यूशन में लाइम वाटर जो कि बेसिक है, लाइम वाटर नींबू वाला लाइम नहीं, ये अलग वाटर होता है, अगर हम इसको उसी सॉल्यूशन में डालेंगे जिसमें हमने लेमन डाला था, जिसका कलर रेड हो गया था, तो ये वापस से कलर चेंज करके ब्लू में हो जाएगा। और इस प्रोसेस को हम बोलते हैं न्यूट्रलाइजेशन। अगर हम एसिड को बेस में मिलाते हैं तो एक रिएक्शन होता है, वो रिएक्शन को हम बोलते हैं न्यूट्रलाइजेशन। और इससे क्या होता है, कैंसिल इफेक्ट्स, बेसिक एसिड मिलके इफेक्ट कैंसिल कर देते हैं, और कैंसिल करने के बाद एक न्यूट्रल सॉल्यूशन बन जाता है। अब वो ना ही वो एसिड रहा ना ही वो बेस रहा, ठीक है। प्रोडक्ट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन, जब ये न्यूट्रलाइजेशन की प्रोसेस हो रही है तो कुछ प्रोडक्ट्स भी मिलते हैं। प्रोडक्ट्स यानी कि सॉल्ट वाटर हीट, यानी कि कुछ रिलीज होता है। अपने एसिड और बेसिस को यहाँ पर मिलाया तो एक प्रोडक्ट मिलेगा। यहाँ पे प्रोडक्ट में क्या मिल रहा है, सॉल्ट मिल रहा है, वाटर मिल रहा है और हीट मिल रही है। नेक्स्ट है न्यूट्रलाइजेशन इन डेली लाइफ। यहाँ न्यूट्रलाइजेशन डेली लाइफ में ये बहुत ज़्यादा काम आती है। जैसे कि अगर आपको रेड आंट ने बाइट कर लिया है और उसने आपकी बॉडी में फॉर्मिक एसिड इंजेक्ट कर दिया है, क्योंकि जब आंट बाइट करता है तो वो बॉडी में एसिड इंजेक्ट कर देता है, जिससे हमको रेडनेस और बहुत तगड़ा वाला पेन होता है। तो वो पेन को सॉल्व करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, मॉइस्ट बेकिंग सोडा लगा लेते हैं।
अगर आप नहीं लगाते हो तो आपसे आप लगा सकते हो। अगर आप कहीं भी आंट बाइट करता है तो आप बेकिंग सोडा लगा सकते हो, बेकिंग सोडा या फिर सोप लगा सकते हो, बिकॉज दे आर बेस। जब बेस मिलता है एसिड के साथ तो न्यूट्रलाइजेशन की प्रोसेस होने लगती है। देन जो आपका एसिड था वो न्यूट्रलाइज हो जाता है, उससे उसकी एसिडनेस ख़त्म हो जाती है एंड वो अब न्यूट्रल हो चुका है, तो आपको पेन रिलीफ मिलेगा, आपकी स्वेलिंग रिड्यूस हो जाएगी। ठीक है, आगे आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट चलते हैं, न्यूट्रलाइजेशन इन डेली लाइफ, सॉइल फैक्ट्री। अब सॉइल ट्रीटमेंट के टाइम पे क्या होता है, जब अब फार्मर जो है लाइम यानी कि कैल्शियम ऑक्साइड, लाइम नींबू वाला लाइम नहीं है, कैल्शियम ऑक्साइड का सॉल्यूशन है, वो सॉइल में मिलाता है, तो जो सॉइल की एसिडिक प्रॉपर्टीज है वो खत्म हो जाती हैं और वो सॉइल नॉर्मल न्यूट्रलाइज हो जाती है। सेम फॉर बेसिक, अगर सॉइल बेसिक है तो उसमें ऑर्गेनिक मटेरियल मिलाया जाता है जिससे उसकी एसिडनेस रिलीज हो जाती है। ठीक है। अब फैक्ट्री वेस्ट मैनेजमेंट, फैक्ट्री से आपको पता है कितना गंदा गंदा पानी निकलता है जो कि हार्मफुल हो सकता है एक्वाटिक एनिमल्स के लिए। जब हम उसमें बेसिक सब्सटेंसेस डाल देंगे तो उसकी जो एसिड है वो ख़त्म हो जाएगा और वो वाटर न्यूट्रलाइज हो जाएगा, जिससे जो हमारे एक्वाटिक एनिमल है उनको कोई भी हार्म नहीं होगा। ठीक है।